आज की क्लास स्पेशली एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी सीएसजेएमयू में लास्ट दिसंबर तक हो सकता है एलएलबी और बीएलएलबी के एग्जाम स्टार्ट हो जाएं। तो अभी आप लोगों के पास पर्याप्त समय है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, सिलेबस कवर कर सकते हो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो आपकी इसी प्रिपरेशन को और ईजी बनाने के लिए आज की क्लास है, जिसमें कि आपका एक सब्जेक्ट है प्रॉपर्टी लॉ एंड उसी के साथ एक माइनर एक्ट भी ऐड है जो कि आपका ईजमेंट एक्ट है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस काफी ज्यादा हो जाता है इसमें पढ़ने के लिए, और एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन से टॉपिक पढ़ने, इसमें कौन से नहीं पढ़ने, या क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। ये चीजें क्लियर नहीं होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को जो है डर भी लगता है इस सब्जेक्ट से, और जिसकी वजह से फिर उनकी बैक भी आ जाती है, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता है कि कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सेक्शन बी और सी में लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए होते हैं, चार चार लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में दिए गए होते हैं, जिनमें आपको कोई दो ही अटेम्प्ट करने होते हैं। अब अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी, आपको नहीं पता होगा कि हमें जो है इस क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, कौन से केस इसमें ऐड करने हैं, अगर पहले से प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर वहां पे आपको दिक्कत होगी। फिर सामने क्या होता है, आप चार क्वेश्चन में कोई दो करने ही है तो कोई भी दो अटेम्प्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जिनकी कभी कभी अच्छे से प्रिपरेशन भी नहीं होती है, और फिर जो उनको क्वेश्चन पूछ रहा है, जो चीजें उसमें लिखनी चाहिए, जो केसेस उनको मेंशन करने चाहिए, या ऐसे केसेस जो उस क्वेश्चन को और अच्छा बना सकते हैं, वो नहीं लिखते हैं। जो भी उनको जितना याद आया लिख करके चले आए, तभी ऐसे स्टूडेंट की बाद में बैक लग जाती है। क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी आप ईमानदारी से पढ़ लेते हो, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको अच्छे से तैयार कर लेते हो केस लॉ के साथ, तो फिर आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी और बैक आने के भी चांसेस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है एज इट इज आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका ये पहला वाला है। इस क्वेश्चन में आपसे संपत्ति अंतरण की डेफिनेशन पूछी गई है, इसकी आवश्यक शर्तें, और क्या अंतरण किया जा सकता है और क्या अंतरण नहीं किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपका लॉन्ग के साथ साथ इसमें आपके 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, एक आजन्मे व्यक्ति के लाभ के लिए संपत्ति का अंतरण कैसे किया जाएगा, उसके संबंध में क्या विधि है, ये भी आपको तैयार करना है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। इसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो है शाश्वतता के विरुद्ध नियम। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके संबंध में नियम और इसके अपवाद दोनों पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन आता है वो है दृश्यमान स्वामी कौन होता है। इससे एक क्वेश्चन आपका आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आपका सशर्त अंतरण से संबंधित है। इसमें आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि क्या एक अंतरणकर्ता ऐसी शर्त लगा सकता है जो अंतरण पर प्रतिबंध लगाती हो। ऐसी शर्त कब लगाई जा सकती है, क्या आप इस बात से सहमत है कि अंतरण का पूर्ण प्रतिबंध शून्य है जबकि आंशिक प्रतिबंध जो है वैध है। ये भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल 100% अच्छे से तैयार कर लेना है। ये आपका क्वेश्चन है समाश्रित हित और निहित हित। आपसे इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी और इसमें डिफरेंस पूछा जाएगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका कोई ना कोई एक जरूर पूछा जाएगा इनमें से एक। ठीक है, कि निहित हित क्या है, या आपसे अब पूछ लिया जाए कि समाश्रित हित की परिभाषा दीजिए या डिफरेंस। ओके, अगला क्वेश्चन आपका निर्वाचन के सिद्धांत से संबंधित है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और जुडिशरी के एग्जाम में भी आपने अगर देखा होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट में आता है, जो कि आपका है लांबितवाद के दौरान संपत्ति का अंतरण। इससे संबंधित आपसे प्रोविजन पूछे जाएंगे, क्या नियम है, इसके संबंध में केस लॉ भी आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन कपटपूर्ण अंतरण से संबंधित है, जहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जब कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मिला है देखने को। अगला क्वेश्चन धारा 53 का से है, जिसमें कि आपका भागिता पालन या आंशिक पालन का सिद्धांत पूछा जाता है, जिसमें आपको केस लॉ के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करना होता है। और कई बार ये जो है एक अलग स्टेटमेंट दे दिया गया है, इसको अलग से पूछ लिया गया है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53 का ढाल है, तलवार नहीं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपका है विक्रय से संबंधित, जिसमें इसकी परिभाषा, आवश्यक तत्व और क्रेता विक्रेता के अधिकार और दायित्व आपको पता होने चाहिए। इसके बाद अगला जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बंधक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। इसमें एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि एक बार बंधक सदैव बंधक होता है के सामयिक सिद्धांतों की चर्चा करें एवं इसके संबंध में
बंधककर्ता के मोचन के अधिकार का जो है निर्णयित वादों की सहायता से आपको उल्लेख करना है। तो इस टॉपिक में ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। चाहे सेल को आप तैयार कर लेना या फिर मॉर्गेज को तैयार कर, कोई एक आप टॉपिक तैयार कर लेना, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है क्वेश्चन का वो है आपका पट्टा, और इसके बाद आपका आता है दान। अगर पट्टा और दान में कोई एक टॉपिक तैयार करना हो तो आप पट्टे को तैयार कर लेना, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपका ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आए भी हैं, जितने भी इसमें क्वेश्चन लिखे गए हैं वो सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें आपका पट्टे की डेफिनेशन, उसके आवश्यक तत्व, और कभी कभी ये भी पूछा गया है पट्टा और अनुज्ञप्ति यानी लाइसेंस में अंतर क्या है। इसके अलावा जो है पट्टे का समापन किस तरीके से किया जाएगा, कब पट्टे का जब्त किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका जो है इसी के साथ पूछा गया है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। इसके बाद आपका जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है वो है सुखाधिकार से संबंधित, क्योंकि आपका ये अलग से एक माइनर एक्ट ऐड है, इसलिए एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, एक लॉन्ग भी और एक शॉर्ट में आता है। अब ये तो इस तरीके से पूछ लिया जाएगा जिसमें आपकी परिभाषा वगैरह आवश्यक तत्व पूछा जाएगा, या फिर टिप्पणी लिखने के लिए बोल दिया जाएगा कि जो भी इसके प्रकार हैं सुखाधिकार के, उसमें आपको इनको शॉर्ट नोट इसमें लिखना होगा, ठीक है। ये इस तरीके से आता है। लेकिन अगर आप ऊपर के 14 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो या उसमें कोई 10 क्वेश्चन भी तैयार कर लेते हो लॉन्ग के, तो फिर आपको ये सुखाधिकार वाला लॉन्ग के पर्पज से पढ़ने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में आप पढ़ लेना क्योंकि शॉर्ट में आता है, ठीक है। तो शॉर्ट के पर्पज से इसको तैयार कर लेना। इसके बाद ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये आप लोग देख लीजिएगा, जो रेड से हैं ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत आते हैं एग्जाम में आप लोगों की, ठीक है। तो इसमें एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। और वैसे पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। वैसे आप लोगों को जो है 2 महीने पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए हैं, अब आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। इसके बाद एक अच्छी खबर ये भी है कि प्रॉपर्टी लॉ की जो है क्लास भी स्टार्ट होने वाली है 1-2 दिन के भीतर, जिसमें आपके ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें कवर कराए जाएंगे। लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले क्लास खत्म करा दे, मतलब पूरा सब्जेक्ट कवर करा दे। लेकिन इन केस अगर नहीं हो पाता है, टाइम से खत्म नहीं हो पाता है सिलेबस, तो क्वेश्चन आपके पास रहेंगे ही, आप तैयार कर लीजिएगा उनके आंसर, ठीक है। तो चलिए, अच्छा हाँ, अभी आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भी दिखाना था कि जो है ये क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे गए हैं। 1 मिनट, तो अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए वो देखिए, सारे क्वेश्चन इसमें दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। बीएलएलबी 5th सेमेस्टर वाले ये ना सोचना कि आप लोगों का कुछ अलग आता होगा क्वेश्चन पेपर, कुछ अलग नहीं आता है, आपके भी सेम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देख पा रहे हो, देखो इसमें लास्ट में भी एक सुखाधिकार से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमने आपको बताए हैं, टोटल 15 लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें आप 10 अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार कर लोगे तब भी आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। बैक तो छोड़ो, आप टॉप कर जाओगे, ठीक है। तो चलो अच्छे से पढ़ो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।